नमस्ते, गिरीश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम क्या होता है उसको स्टडी करेंगे। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मानते हैं और उसके ऊपर की रीडिंग लेते हैं तो उसको हम गेज प्रेशर कह सकते हैं। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानते हैं या जीरो मानते हैं और उसके नीचे की रीडिंग लेते हैं तो उसको हम वैक्यूम कहते हैं। अगर हम एब्सोल्यूट वैक्यूम को जीरो मानते हैं और उसके बाद में अगर प्रेशर की रीडिंग लेते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। अब ये जो प्रेशर है, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, इसके बीच में कुछ रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है तो गेज प्रेशर में अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, गेज प्रेशर अगर जीरो है और उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 14.7 होता है उसको ऐड कर देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। तो जीरो गेज प्रेशर होने पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? 14.7 psi। अगर गेज प्रेशर 1 psig है और उसमें 14.7 ऐड कर देंगे तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा, वो होगा 15.7। अगर गेज प्रेशर 2 psig है, उसमें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आपको मिलेगा 16.7 psi। जब हम गेज प्रेशर की रीडिंग लेते हैं तो उसके आगे psig, जी मतलब गेज प्रेशर, और जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर लेते हैं तो उसके आगे a लगाते हैं, a मतलब एब्सोल्यूट। तो गेज प्रेशर होगा तो उसको psig से डिनोट किया जाता है और एब्सोल्यूट प्रेशर होगा तो psi से डिनोट होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे गेज प्रेशर अगर 3 psig है तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? 17.7 psi होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे की जो प्रेशर की रीडिंग होती है उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। नॉर्मली वैक्यूम को अलग यूनिट में डिनोट किया जाता है, जैसे मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में या इंचेस ऑफ मर्क्यूरी में इसको डिनोट किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वातावरण का दबाव होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर का जो प्रेशर होता है उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। वैक्यूम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे का जो प्रेशर होता है उसको हम वैक्यूम कहते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर, अगर हम एब्सोल्यूट वैक्यूम को जीरो मानते हैं और उसके ऊपर की प्रेशर की रीडिंग लेते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दिया है फिर से। एब्सोल्यूट प्रेशर अगर निकालना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गेज प्रेशर ऐड कर देना है तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया 14.7 और गेज प्रेशर मतलब मान लो कि 10 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा 24.7 psi। ओके, तो इस तरीके से आप जो है गेज प्रेशर से एब्सोल्यूट प्रेशर को निकाल सकते हो। गेज प्रेशर में हमें क्या करना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देना है तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। सिमिलरली, गेज प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करना है। फॉर एग्जांपल, एब्सोल्यूट प्रेशर सेम 24.7 psi है, उसमें हम 14.7 माइनस कर देंगे तो गेज प्रेशर मिलेगा 10 psig। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर गेज प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हैं।